बारिश में पौधों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है। पौधे जो होते हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं, फूल और कलियाँ भर-भर के हमारे प्लांट्स में आती हैं। पर जितना ही बारिश हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा है, उतना ही हानिकारक भी हो जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बारिश में होने वाले नुकसान और उसे हम कैसे बचें, साथ में उनका कैसे हम ट्रीटमेंट करें। यानी एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं आपको घर पे बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर इसको आप एक बार अपने प्लांट्स को दोगे तो वो असर आपको खुद ही दिखेगा। लेकिन फर्टिलाइज़र शेयर करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है, तो चलिए पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो कौन-सा फर्टिलाइज़र है, कैसे बनाना है और किस क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो भी रही है। प्लांट्स में फ्लावरिंग होना तो अच्छी बात है, लेकिन फ्लावरिंग होने के बाद उसमें नई ग्रोथ ना आना ये बहुत ही बुरी बात होती है। प्लांट्स को परमानेंट ग्रोथ करते रहना चाहिए, तभी जो प्लांट होता है वो हैवी अच्छा मैच्योर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे से ही छोटे प्लांट है लेकिन सब में कलियाँ बनी हुई हैं, अच्छी बड़ी-बड़ी साइज़ में कलियाँ बनी हुई हैं, साथ में जो फ्लावरिंग है वो सभी प्लांट्स में मेरे हो रखी है। देखिए ये मेरा बटन रोज़ है, इसमें छोटी-छोटी संख्या में फ्लावरिंग होती है ऐसे गुच्छों में, लेकिन फ्लावरिंग जो है गुच्छों में ही हो रखी है। अगर आपके पास ऐसे भी कोई अपराजिता का प्लांट हो, हरसिंगार का प्लांट हो जिनमें सीड्स बनते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि टाइम टू टाइम उनके जो सीड पॉड होते हैं उनको तोड़ के हटाते रहना है। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो अपराजिता का प्लांट है इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छे से जो है प्लांट्स की ग्रोथ भी चल रही है। तो और जो अपराजिता का प्लांट होता है वो उनकी जो फ्लावरिंग होती है वो 1 दिन ही रहती है, उसके बाद उसके जो फ्लावर होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन में उसमें जो है सीड पॉड बनने लगते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम उनको हटाते रहना है, कोई भी प्लांट हो उनके सीड पॉड ज़रूर हटा देना है या फिर जो कोई भी प्लांट हो उनके सूखे हुए फूल्स होते हैं उनको भी आपको कट करके हटाते रहना है। अगर आप उनको हटाओगे तो जो प्लांट होगा वो एनर्जी पूरी की पूरी ग्रोथ में लेगा और ग्रोथ के साथ-साथ उनकी जो एनर्जी होती है वो फ्लावरिंग पॉइंट्स पे भी जाएगी जिससे प्लांट बहुत ही अच्छे वे पे ग्रो करेगा। सारे फ्लावर्स काफ़ी हेल्दी होते हैं। बारिश के टाइम पे क्या होता है कि कई-कई बार ज़्यादा पानी गिरने के कारण जो हमारा प्लांट होता है उसमें हम कितनी भी खाद पानी दे दें, उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा पानी गिरने के कारण जो ड्रेनेज होल होता है, वो कभी-कभी ब्लॉक हो जाता है, जिससे भी प्लांट में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जो पॉट है, उसमें पानी रुकता है, ड्रेनेज होल की प्रॉब्लम है, तो उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए। इससे पौधे की ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट होता है, साथ में आप कोई भी फर्टिलाइज़र दोगे, तो वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा एक्सेस वाटर के कारण। अगर ऐसा आपको लगता है कि ज़्यादा पानी गिर रहा है, ज़्यादा टाइम से पानी जो है आपके प्लांट्स में गिरते हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, तो आप उनको ऐसे स्टैंड में रखिए या फिर कैसे ऊपर रखिए जाके नीचे एकदम गमले पे टेरेस पे रखने से क्या होता है कि पानी काफ़ी टाइम तक निकल नहीं पाता है। या तो आप स्टैंड पे रखिए या फिर ऐसे नॉर्मल किसी बड़े वाली जगह पे रख लीजिए जिससे कि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करे। देख सकते हैं छोटे से छोटे प्लांट है मेरे फिर भी कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। बारिश में एक चीज़ हमें और देखने मिलती है वो होती है कीड़े का अटैक। जी हाँ, हमारा जो मिलीबग हो गया, जैसे हिबिस्कस वगैरह हो गया, इनमें मिलीबग काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। जैसे प्लांट्स ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन इन पे ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो एक प्लांट है इसमें मिलीबग लगा हुआ है। फिलहाल तो एक ही मिलीबग लगा हुआ है जिसको मैं हाथ से रिमूव कर दूँगी। बाकी आपको करना क्या है, मिलीबग के साथ-साथ यहाँ पे जो है हमारा स्पाइडर माइट्स भी है यानी मकड़ी है और मकड़ी जो है जाले बनाती है जिससे भी प्लांट खराब हो जाता है और ये तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इनका जो है फैलाने का काम चींटियाँ करती हैं। अक्सर प्लांट्स में चींटियाँ लगी होती हैं जो कि मिलीबग्स जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और प्लांट्स को खराब कर देता है। तो मतलब इनका जो सॉल्यूशन है वो सिंपल यही है कि जो बारिश का टाइम है इसमें प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा कीड़े, फंगस का अटैक भी होता है। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में या फिर महीने में एक बार फंगिसाइड पाउडर को 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को 1 लीटर पानी में घोल के अच्छे से पूरे प्लांट में स्प्रे करना है, पत्तियों पे स्प्रे करना है या फिर मिट्टी में भी आप दे सकते हो। नहीं तो हफ्ते में एक बार आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। जो नीम ऑयल ले लेना है उसको क्या करना है 1 लीटर पानी में 3 से 4 एमएल के करीब नीम ऑयल को घोल के थोड़ा-सा आप उसमें कोई भी शैम्पू, साबुन कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो, सोप वगैरह आप उसको डाल के अच्छे से शेक कर लीजिएगा। उसके बाद पूरे प्लांट्स में अच्छे से एकदम फुल्ली फ़ोर्स से स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि इसके आगे-पीछे जो कीड़े वगैरह लगे होते हैं वो निकल जाते हैं जिससे प्लांट की जो कंडीशन होती है वो एकदम सूटेबल हो जाती है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो होने लगता है, बढ़ने लगता है। और एक चीज़ और
कि प्लांट्स को बारिश के टाइम पे धूप भी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्लांट आप लगाओ उनको धूप ना दो। अगर आप प्रॉपर वे पे धूप दोगे तभी जो कटिंग्स वगैरह आप लगाते हो वो भी चलेंगी, कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगी, फ्लावरिंग देखने मिलेगी और पत्तियाँ एकदम लश ग्रीन रहेगी। यानी प्लांट्स में धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अपना कोई प्लांट ऐसे जगह पे रखा होगा जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको हम शेड में रख दें, तो बहुत सही। अगर ज़्यादा टाइम तक बारिश होती है तो उनको शेड में रखना ज़रूरी है, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाए उसके बाद आपको उसको धूप में भी रखना ज़रूरी है। अगर धूप नहीं पड़ेगी प्लांट्स में तो प्लांट्स कभी भी अच्छे से फुल्ली ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो चलिए अब देखते हैं कि वो फर्टिलाइज़र कौन-सा है और कैसे यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि मतलब मैं कौन-सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा अपने प्लांट्स पे देती हूँ। तो पहला सबसे ऑर्गेनिक है जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है, काफ़ी ईज़िली अवेलेबल होता है और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सो हाँ, वो है गोबर की खाद। आप गोबर की खाद का यूज़ तो ज़रूर करते होंगे। अगर आप अच्छे गार्डनर हो, यानी आप गार्डनिंग थोड़ी बहुत भी गार्डनिंग करते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी गोबर की खाद में पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको करना क्या है, महीने में एक बार गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, दोनों मिल जाता है काफ़ी आसानी से। ये वर्मी कंपोस्ट है, इसकी जगह पे आप गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हो, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो 1 से डेढ़ साल पुरानी हो। और आपको करना क्या है, आपका जो भी प्लांट है उसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है और एक कम से कम 1 प्लांट में 2 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद 15 दिन में एक बार आपको ज़रूर देनी है। इसमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ में ऐसे बड़े-बड़े पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और प्लांट्स इससे बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन हाँ, ये फर्टिलाइज़र भी आपको तब देना है जब प्लांट्स की मिट्टी सूखी हो, यानी 1-2 दिन बारिश ना हुई हो, अच्छे से प्लांट की मिट्टी सूख गई हो, उसके बाद ही आप फर्टिलाइज़र दीजिएगा, नहीं तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा हमारे प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देने का। इसके साथ आप थोड़ा-सा नीम खली पाउडर भी ऐड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारा चॉक। जी हाँ, चॉक जिसको बोला जाता है, जिससे हम लिखते हैं, ये चॉक जो होता है कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। कई-कई बार प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने के बाद भी वो अच्छे से ग्रो नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि उसमें कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है और कैल्शियम हम ऐसे मार्केट से खरीदना ना पड़े उसका एक सबसे अच्छा सोर्स होता है जो लिखने वाला चॉक आता है, 10 से 15 रुपए में आपको ईज़िली जो है मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको इसको एक चॉक लेना है, उसको अच्छे से आपको क्रश कर लेना है, यानी इसका पाउडर फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद आपने जो प्लांट है उसमें कम से कम 1 चम्मच के करीब एक प्लांट में देना है। इससे जो कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगेगा। तो एक बार आप भी अपने प्लांट्स में इसका यूज़ करके देखिए, प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा, बहुत अच्छे से फ्लावर भी देगा और उसमें जो कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।